हाल ही में आरएसएस द्वारा विजयादशमी का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर देश भर में आरएसएस के पथ संचलन निकले। जब स्वयंसेवक आरएसएस की रणधुन पर एक साथ चलते हैं तो यह दृश्य देखते ही बनता है। जिस तरह सेना का रूट मार्च होता है, इसी तरह से आरएसएस का पथ संचलन होता है। इस वर्ष केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से लेकर हर बस्ती नगर जिले में यह पथ संचलन निकले। आइए जानते हैं आखिर इन पथ संचलन के पीछे का उद्देश्य क्या है और कैसे ये परंपरा शुरू हुई। आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वर्ष 1926 में संघ का पहला पथ संचलन मात्र 30 लोगों के साथ निकला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि इतिहास की गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए संघ की स्थापना की गई। संघ की शाखाएं चरित्र निर्माण की पाठशाला होती है। कदम से कदम मिलाकर चलना कहीं ना कहीं मनों को जोड़ने का काम करता है। इस भाव को दिखाने के लिए पथ संचलन होता है। इस पथ संचलन का उद्देश्य हिंदू समाज के मन में एकता, शौर्य और अपनी संस्कृति के लिए गर्व का भाव बढ़ना है, ताकि हिंदू समाज कभी हीन भावना महसूस ना करे। पथ संचलन में बजने वाले बैंड यानी घोष का अपना ही महत्व है। इस घोष की शुरुआत कैसे हुई, इसकी भी एक रोचक कहानी है। संघ में घोष की शुरुआत 1927 में हुई। उस समय रूट मार्च में काम आने वाले वाद्य बहुत महंगे थे और सेना के पास ही हुआ करते थे और उनको सिखाने वाले सैन्य अधिकारी होते थे। संगठन अभी बना ही था, इसलिए उसके पास न तो इतना पैसा था कि वाद्य यंत्र खरीद सके और संगठन के सभी स्वयंसेवक भी स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी थे। इसलिए किसी सैन्य अधिकारी से स्वयंसेवक को प्रशिक्षण कराना भी बहुत कठिन कार्य था। डॉक्टर हेडगेवार के एक परिचित थे, बैरिस्टर गोविंद राव देशमुख। उन्हीं के सहयोग से स्वयंसेवकों को एक रिटायर्ड बैंड मास्टर से घोष का प्रशिक्षण दिलवाया। शंख वादन के लिए मार्तंड राव, बंसी के लिए पुणे के हरि विनायक दात्ते जी आदि स्वयंसेवक ने वाद्य यंत्र सिखाना शुरू किया। इस तरह से संघ में घोष की शुरुआत हुई। लेकिन अंग्रेजी शैली से बने संगीत में स्वयंसेवकों को आनंद नहीं आता था। तब स्वयंसेवकों ने सोचा कि हजारों वर्ष पूर्व महाभारत में श्री कृष्ण ने पांचजन्य व अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाकर विरोधी दल को विचलित कर दिया था। अतः हमें इन वाद्यों पर ऐसी रचनाएं तैयार करनी चाहिए जिनमें अपने देश की नाद परंपरा फिर से चालू हो। स्वर्गीय बापूराव व उनके साथियों ने गब्बर काम करना शुरू किया। इस तरह अभी संघ के बैंड में बजने वाली राग केदार, भूप, आशावारी में पगी हुई और रचनाओं का जन्म हुआ। संघ के बैंड में राग के साथ साथ इन वाद्य यंत्रों के नाम भी स्वदेशी हैं। साइड ड्रम को आनक, बेस ड्रम को प्रणव, ट्रायंगल को त्रिभुज और बिगुल को शंख आदि का नाम दिया गया। प्रथम अखिल भारतीय घोष प्रमुख सुब्बू श्रीनिवास ने घोष वर्ग और घोष शिविरों के माध्यम से पूरे देश में हजारों कुशल घोष वादक तैयार किए। आरएसएस की गणवेश पहने घोष और भगवा ध्वज के साथ जब ये स्वयंसेवक चलते हैं तो अनुशासन की एक झलक दिखती है। पथ संचलन के माध्यम से स्वयंसेवक समाज में इसी अनुशासन को ले जाते हैं। हालांकि पथ संचलन को लेकर समय समय पर कई सवाल भी उठते रहते हैं। आरएसएस के विरोधी पक्ष का कहना है कि जब देश में सेना है तो आरएसएस द्वारा इस प्रकार की रूट मार्च की क्या आवश्यकता है। वर्ष 2023 में जब तमिलनाडु में पथ संचलन की अनुमति नहीं मिली तो आरएसएस ने कोर्ट का रास्ता चुना। सुनवाई के बाद स्टालिन सरकार की रीट को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आरएसएस को संचलन की अनुमति दी, जिसके बाद तमिलनाडु के 45 स्थानों पर संघ का संचलन निकला। क्योंकि जाहिर सी बात है, सेना से अलग इन पथ संचलनों का उद्देश्य अनुशासन, धैर्य, देशभक्ति व समाज में एकता का भाव दिखाना।